अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कि ये लड़कियां जो हैं वो घर से क्यों भाग जाती हैं। इस हवाले से ये एक लड़की का ही अपना जो है वो इजहार ख्याल है, वो उसने कुछ यूं एक कहानी की शक्ल में बयान की है, तो वो आपकी नज़र कर रहे हैं। तो वो कुछ यूं लिखती है लड़की, कहती है कि ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल का दौर नहीं था। तो बड़े से बड़ा किसी खुशहाल घराने में पीटीसीएल फोन वह हुआ करता था। मोमना और रेहाना आपा एक ही मोहल्ले में रहती थी। अगरचे दोनों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मगर इनके ताल्लुकात बहनों जैसे थे। मोमना की 17 साला बेटी महरुन्निसा और रेहाना की बेटी दोनों हम उम्र थीं। वो दोनों भी पक्की सहेलियां थीं। मैट्रिक दोनों ने मोहल्ले के स्कूल में इकट्ठे पास किया। फातिमा ने कॉलेज शहर में दाखिला ले लिया। ख्वाहिश तो महरुन्निसा की बड़ी थी कि वो कॉलेज में पढ़े, मगर इसकी अम्मा ने इसे सिलाई सेंटर में भेज दिया ताकि वो कोई हुनर वगैरह सीख जाए। चूँकि महरुन्निसा के अब्बू बचपन ही से जो है वो वफात पा गए थे, भाई वगैरह कोई था नहीं। इसकी अम्मा के बकौल लड़कियों को अकेला भेजना मुनासिब नहीं है। फातिमा को इसका भाई मोटरसाइकिल पर ले जाता था, इसलिए इसके कॉलेज जाने पर कोई किसी को एतराज़ नहीं था। महरुन्निसा जो है वो मज़ीद पढ़ना चाहती थी। इसे सिलाई वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बचपन से अम्मा को यही काम करते देख देख कर इसे शदीद कोफत होती थी। अम्मा ने मोहल्ले वालों के कपड़े सी सी कर घर चलाया था, इसलिए वो चाहती थी कि महरुन्निसा भी यही अब कुछ सीख जाए ताकि मुश्किल वक्त आने पर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। किस्सा थोड़ा मुख्तसर करते हैं। रास्ते में करियाने की एक दुकान पर बैठे एक लड़के के साथ दोस्ती कर लेती है। दोनों में हत्तो कतापत जो है उसका सिलसिला शुरू हो जाता है। इसकी अम्मा को किसी तरह शक हो जाता है। वो महरुन्निसा की गैर मौजूदगी में खत ढूंढकर पढ़ लेती है। जब इसे पता चलता है कि मोहल्ले के सबसे ज्यादा लफंगे लड़के ने इसकी फूल सी बेटी को अपने जो है वो काबू में कर लिया है, तो मोमना का दिल करता है जाकर लड़के का मुंह नोच ले। हाथ में दोनों ने घर से भागने का पूरा मंसूबा बनाया होता है। महरुन्निसा सिलाई कढ़ाई से सख्त बेजार लगती है। इसकी नज़र में अम्मा इस पर हर किस्म का जुल्म कर रही है, जबकि लड़का इसके जज्बात को अच्छी तरह समझता है। ये वो लड़की के ख्यालात हैं और इसे इस मुश्किल से निकालना चाहता है। हाथ पड़कर मोमना वैसे के वैसे रख देती है। सबसे पहले तो मोमना की सिलाई सेंटर से छुट्टी करा देती है। दूसरा, इसकी जहन साजी करना शुरू कर देती है कि इसकी बेटी जहाँ जाए चाहेगी वो इसकी मर्जी से शादी करेगी। दूसरा, जो लड़का जो है वो किसी से शादी करना चाहता है तो वो इज्जत से माँ बाप को भेजता है। ऐसे किसी को भगा के ले जाने वाले लड़के धोखेबाज होते हैं वगैरह वगैरह। मोमना ने लड़की को जाहिर नहीं होने दिया कि वो इसका हाथ पड़ चुकी है। अगर लड़का वाकई शरीफ होता तो मोमना इससे महरुन्निसा की शादी का सोच भी लेती। इधर महरुन्निसा जो है खुश होकर जब इसे माँ बाप को रिश्ते भेजने का कहती है तो लड़का बाएं शाएं जो है वो कर देता है। मोमना इन लड़कियों से रब्ता करती है जिनसे लड़के की पहले दोस्तियां थी। फिर फातिमा की मदद से वो लड़कियां महरुन्निसा को मिलती हैं और बातों बातों में इस लड़के की बेवफाई की दास्तानें सुनाना शुरू कर देती हैं।
इनकी बातें सुनकर फातिमा को होश आ जाता है कि वो कितनी संगीन गलती करने जा रही थी। वो आइंदा से इस लड़के के साथ किसी भी किस्म के राब्ते खत्म कर देती है। कुछ अरसा बाद इसकी अम्मा मुनासिब रिश्ता देखकर महरुन्निसा की शादी कर देती है। आज के 10 साल पहले और आज के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। आज पास बैठे हुए भी माओं को पता नहीं चलता कि इनकी बेटी किससे मोबाइल पर चैटिंग कर रही है। पहले ज़बरदस्ती करने से लड़कियां दब जाती थीं, मगर अब वो दौर नहीं रहा। मेरे ख्याल में ज़्यादा आज़ादी और बहुत ज़्यादा पाबंदी दोनों मुनासिब नहीं हैं। माँ को चाहिए कि वो बेटी को इतना एतमाद दे, अगर कुछ हो वो बिना झिझक अपनी माँ से अपनी फीलिंग शेयर कर सके। जब मैं किसी लड़की के घर से भागने का सुनती हूँ तो मुझे इससे नफरत की बजाय हमदर्दी महसूस होती है, क्योंकि ये उम्र होती है ऐसी ही। मुनासिब रहनुमाई ना मिलने पर बच्चियां बहक जाती हैं। इस वक्त तो नया नया प्यार होता है, बाद में बेचारी पूरी जिंदगी के लिए जलील होती है। ना इन्हें ससुराल शोहर से इज्जत मिलती है, ना मेके से। माँ बाप को चाहिए अपनी बेटियों को इतनी इज्जत और एहतराम दें कि इन्हें ये सब कुछ बाहर ना ढूंढना पड़े। बाद खानदानों में ये रवायात जो है होती जा रही है आम के शादी खानदान से बाहर नहीं करनी, वह बच्चियाँ बूढ़ी हो जाएं या बिना जोड़ के शादी कर देनी है। इन हालात में कुछ बगावत कर जाती हैं। दूसरा मुस्तकबिल बनाने के लिए चक्कर में लड़कियां लड़के की शादी नहीं करनी। कुछ बच्चे वाकई ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, बाकी जिन्हें कुछ दिलचस्पी नहीं है। इन्हें ज़बरदस्ती करने की बजाय मुनासिब रिश्ता देखकर या इनकी पसंद पे शादी कर देनी चाहिए, ताकि वो मज़ीद बुरी सरगर्मी में ना पड़ें। आखिर में यही कहूँगी कि जो बच्चियाँ बिला वजह बगावत कर जाती हैं, शुरू में तो हर चीज़ बहुत संगीन लगती है, मगर ये चंद दिन की खूबसूरती होती है, बाद में सारी दिलकशी खत्म हो जाती है। हकीकी ज़िंदगी शुरू होती है। फिर माँ बाप की बद्दुआएं लेकर सुकून कभी नहीं मिलता, ख्वाब जितना खुश होने का दावा करें। जवान बच्चियों के घर से भाग जाने की जो अज़ियत वालिदैन को मिलती है, इसका एहसास आपको तब होता है जब आप अपनी बेटी को देखते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी माँ बाप को ना दिखाए और वालिदैन को भी सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो ये हमारी तहरीर ये इनकी आपको कैसी लगी? अगर आपकी कोई राय है इस बारे में तो हमें ज़रूर नीचे बताइएगा कमेंट में। अगर आप इसको सही समझते हैं कि ये तहरीर ठीक है या गलत है या इसमें से कुछ तब्दील होना चाहिए, तो आप ज़रूर हमें बताइएगा नीचे कमेंट्स में। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।